नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधा, गवर्नमेंट कॉलेज होडल। मैं हिंदी विभाग से हूँ। आपके सामने आज जो मैं अपना विषय लेकर आई हूँ, मेरा जो विषय है वो है पत्र। पत्र के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि सभी व्यक्ति पत्र तो लिखते हैं। यहाँ पे पत्र लिखते हैं, पत्रों का माध्यम क्या होना चाहिए, सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि पत्र है क्या चीज। पत्र वो होते हैं जो हम अपने भावों को, संदेशों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। दूसरे व्यक्ति यानी कि जो दूर बैठे हुए होते हैं, उन व्यक्तियों तक अपने संदेशों को पहुंचाते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज का हमारा जो समय है वो आधुनिक समय है। आधुनिक युग में अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स जो माध्यम है बातचीत करने के, जैसे फोन हो गए, मोबाइल फोन हो गए, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गई, या किसी भी प्रकार से हम दूर बैठे अपने परिचितों से बातचीत कर सकते हैं। परंतु पत्रों का हमारे जीवन में आज भी बहुत महत्व है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत छोटी कक्षा में ही पत्र जो होते हैं वो बच्चों को सिखा दिए जाते हैं। परंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पत्रों को काफी एज पर भी सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। उसी के विषय में मैं आज आपको थोड़ा सा परिचित करवाना चाहती हूँ कि पत्र क्या चीज होती है। पत्र जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। चाहे हम आज की सदी में रह रहे हैं, परंतु पत्रों से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि पत्र जो है वो हमारे जीवन में उसी प्रकार से महत्व रखता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे एक मिट्टी का दीपक होता है। आज के समय में चाहे कितनी भी चाइनीज हो, चाहे कितने लोग अनेक प्रकार की दिवाली के समय पर अनेक प्रकार की रोशनियां करते हैं, आर्टिफिशियल बल्ब वगैरह लगाते हैं, परंतु फिर भी क्या है, हमारे घर में जब तक मिट्टी का दीपक नहीं जलता तब तक उनका होना बेकार है। चाहे वो कितनी भी आप लड़ियां लगा लीजिए, फिर भी मिट्टी का दीपक हमें जरूर जलाना होता है। उसी प्रकार से चाहे हम कितनी भी मोबाइल से बात कर लें, चाहे किसी प्रकार से बात कर ले, परंतु जब तक पत्र के माध्यम से हम अपने हृदय के भावों को दूसरे तक नहीं पहुंचाते, तब तक हमें अपने आप में सुकून नहीं मिलता। तो उसी के विषय में मैं थोड़े से अपने विचार साझा करना चाहती हूँ कि जो पत्र है, पत्र सबसे पहले पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। हम पत्रों को दो प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो पत्र है वो होते हैं औपचारिक। और दूसरी प्रकार के पत्र होते हैं अनौपचारिक। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। बात आती है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र वो होते हैं जो कि हम किसी कार्यालय में किसी भी प्रधानाचार्य को या किसी भी महकमे में किसी संपादक को या किसी भी पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखते हैं, वो पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक मतलब इनमें औपचारिकता ही होती है, इनमें किसी प्रकार के कोई भी भाव नहीं होते, इनमें किसी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होती। ये पत्र केवल हम अपने व्यवसायिक संबंधी उसके लिए यूज करते हैं। दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जिनमें अनौपचारिकता कहीं भी महत्व नहीं रखती है, यानी कि इसमें केवल भाव होते हैं। ये पत्र हम अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, अपने परिचितों को ही केवल लिख पाते हैं। ये होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों के अंदर अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं, जैसे कि सबसे पहले व्यावसायिक या हम कह सकते हैं व्यावहारिक। व्यावसायिक या व्यावहारिक पत्र। दूसरे होते हैं निमंत्रण पत्र। तीसरे होते हैं कार्यालयी पत्र। तो इसमें जो व्यावसायिक पत्र होते हैं ये भी इसी प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो व्यावसायिक पत्र होते हैं ये भी इसी प्रकार के होते हैं। जैसे हम किसी संपादक को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए दैनिक जागरण के संपादक को लिखा है, हमारे एरिया में वाले किसी प्रकार की कोई भी सफाई से संबंधित दुविधा है या कोई हम शिकायत करना चाहते हैं, इस प्रकार से हम कोई भी बात करें, संपादक को लिखा
या मैं कहूँ किसी प्रधानाचार्य को लिखा, प्राचार्य को लिखा, प्रार्थना पत्र लिखा, ये सारे ही इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरे होते हैं निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र में हम किसी को अपने घर इनवाइट करना चाहते हैं, कोई भी अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो वो होते हैं निमंत्रण पत्र। तीसरे होते हैं कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र के बारे में मैं जरूर आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि जो कार्यालय पत्र होते हैं ये इन दोनों पत्रों से थोड़े अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं कि जब भी हम इन पत्रों को लिखना शुरू करते हैं तो इनमें सबसे पहले हम सेवा में इस तरीके से इनकी शुरुआत होती है। यहाँ से हम जिसको भी पत्र लिखना चाहते हैं या संपादक को या प्राचार्य को या इस प्रकार से लिखते हैं और यहाँ हम लिखते हैं महोदय। इस प्रकार से इन पत्रों को लिखा जाता है। परंतु इसके विपरीत जो कार्यालय पत्र होते हैं वो थोड़े अलग लिखे जाते हैं। कार्यालय पत्र में क्या होता है कि किसी को भी हम संबोधन करने से पहले उसमें हम लिखते हैं उस पत्र की संख्या। क्या लिखते हैं? उस पत्र की संख्या, क्रम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देना चाहती हूँ कि ये कार्यालय पत्र जो होते हैं वो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी बच्चे का कोई नॉर्मल नंबर नहीं आया या किसी प्रकार की कोई यूनिवर्सिटी से उसे दिक्कत हो गई है तो वहां से वो जो पत्र भेजेंगे किसी बच्चे के नाम नहीं भेजेंगे, वो पत्र कहाँ भेजेंगे? कार्यालय में, हमारे महाविद्यालय में वो पत्र आएगा उस बच्चे के नाम से। तो ये क्या है? ये कार्यालय पत्र होते हैं। इन्हीं पत्रों में, इन कार्यालय पत्रों में सबसे पहले क्रम संख्या होती है। इसमें क्रम संख्या होती है, उसके बाद इसमें दिनांक होती है और उसके बाद में ये पत्र की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से ये पत्र होते हैं। पत्र लिखने का फिर बात आती है कि पत्र लिखने का तरीका क्या है। पत्र लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो पत्र है हमें एक तो सबसे पहले वो स्पष्ट लिखना चाहिए। स्पष्ट यानी कि वो पत्र बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट मतलब उसका कोई मेन उद्देश्य होना चाहिए। पत्र का एक मेन उद्देश्य होना चाहिए कि ये हमने इस उद्देश्य के लिए आपके पास भेजा है। अगर वो उद्देश्य ही उसमें नहीं होगा तो जो पढ़ने वाला है उसे वो समझ ही नहीं आएगा। दूसरा क्या है? पत्र बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पत्र बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जो पत्र है उसकी भाषा स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आनी चाहिए। अगर वो भाषा हमारी समझ में नहीं आएगी तो वो पत्र का होना बेकार है। तो इस प्रकार से हम जो है पत्र लिख सकते हैं। स्पष्ट होना चाहिए, सहज होना चाहिए, भाषा जो है वो अनुकूल होनी चाहिए, उसके ही अनुसार पत्र लिखे जाने चाहिए। जितनी इजी और आसान भाषा होगी हम पत्र को उसी प्रकार से समझ पाएंगे। तो ये आज मेरे पत्र का एक विषय था जो मैंने आपके साथ में साझा किया है। धन्यवाद।